तो हाँ जी भैया, कैसे हो सारे? बढ़िया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो एम्स्टर्डम आता है पढ़ने, तो उसका कितना खर्चा बैठता है, यानी मेरा कितना खर्चा हुआ। मुझे 4 महीने हो गए यहाँ आए हुए, तो रफ सा एवरेज मुझे लग गया है कि है ना इतना ही खर्चा बैठता है। तो ग्रॉसरी का कितना होता है, फ़ोन बिल्स, ट्रैवलिंग का, बाहर से खाना मंगवाने का, या जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है उसमें उसका कितना खर्चा बैठता है, रेंट भी मिला के। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले नीचे लॉन्ड्री तक जाते हैं, कपड़े डाल के आते हैं यार, बड़े दिन हो गए कपड़े नहीं धोए। तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। तो इसको लेके चल पड़े हैं भैया। ठीक है, नहा धो भी लिए। तो अब नीचे पहले पूछ लेते हैं इनसे कि क्या ये कॉमन रूम में बैठ के शूट करने की परमिशन देंगे। अगर देंगे तो ठीक है, अच्छा है, नहीं तो वही अपने सड़े हुए सोफे पे बना लेंगे वीडियो, और क्या है। तो इसमें भर दिया सारा सामान। ठीक है, और इसको इसमें पाउडर वगैरह डालते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देते हैं परमिशन शूट करने की। बनाना करते हैं बस। तो भाई ये होगी स्टार्ट, अपना काम हो गया डन। अब देखो, ये एक नया सेक्शन है, यहाँ से आप चीज़ें रेंट कर सकते हो। उस साइड भी हैं कुछ चीज़ें, है ना, तो इनको आप रेंट कर सकते हो। और यहाँ सारी हमारी मशीन है। तो ये जो कंपनी ये सब को रेंट करा रही है उसका नाम टूलू है। तो उसने यहाँ लगाए हैं अपनी अपनी चीज़ें। ठीक है, जैसे ये टूल किट है, एयर फ्रायर, ये अपना चेयर्स वगैरह, और वहाँ देखो तो स्पीकर्स हैं, प्ले स्टेशन है, 2-3 चीज़ें और है। और इधर वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, ये सब कुछ क्या क्या ये जो भी है मुझे समझ नहीं आता। तो ये इसका है टूलू का। अपना को उठाना है सामान और फिर पूछते हैं इनसे कि क्या करें अब आगे। तो ये सारा हमारा कॉमन एरिया है ना, साइड को म्यूज़िक रूम वगैरह, और उधर को भी है परे जाके। अभी सब बंद है कोरोना के करके। तो भैया नीचे से होगी फुल पावर मना कि नहीं, कोविड का टाइम है, मना है तो मना है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, अब अपने कमरे में वही बताते हैं आपको सारा। चलो। तो हाँ जी भैया, तो यार नीचे तो रिकॉर्ड करने दिया नहीं उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वहीं बैठ के दे देते हैं। तो यार मैंने सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूँगा कि मेरा कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पे, और एस्टिमेट सा फिगर कितना होता है अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अगर जिस हिसाब से आते हैं आप। मैं इंडियन यूरोपियन करेंसी में बताऊँगा, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात करते हैं रेंट की। तो यार जो मेरा रेंट है वो है 900 यूरोस, बहुत ज़्यादा है। पर यार मैं रहता हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट में, जिसमें मेरे पास अपना किचन है, वॉशरूम है, और एक अपना मेन डोर है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडियो में रहते हो, और ये फर्निश्ड फ्लैट है, तो अगर आपने नहीं देखा है फ्लैट तो ऊपर अभी लिंक आ जाएगा, उसमें जाके देखो, मैंने होम टूर की वीडियो दी हुई है। तो यार मेरा रेंट 900 यूरोज़ है, पर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है, जिसको यहाँ हाउस अलाउंस बोलते हैं। तो वो मिलता है मुझे 350 यूरोज़। तो उसको जब लगा लेते हैं तो ये बन जाता है 550 यूरोज़, जो एक ठीक अमाउंट है, मतलब जेन्युइन अमाउंट है। क्योंकि अगर आप मतलब किसी और के साथ भी रहते हो तो आप मिनिमम 300 to 400 यूरोज़ तो देते हो। तो मैं देता हूँ 550 यूरोज़, जबकि मैं यहाँ अकेला भी रहता हूँ। वहाँ पे आप किसी शायद 6 बंदों के साथ या मे बी 12 के साथ आप शेयर करोगे, तब भी आप 300 to 400 450 तक आप रेंट देते हो। तो रेंट जो है, अगर आप हाउस अलाउंस के बाद इतना ही हो जाता है, अराउंड 450 to 550 यूरोज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंथली रेंट। अब आते हैं ग्रॉसरी पे। तो यार ग्रॉसरी जो है ना, तो अगर आप हर वीक की ग्रॉसरी खरीदो तो मैक्सिमम जो मेरी लगती है वो 12 से 15 यूरो के बीच में लग जाती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या ही लेते हैं, दूध आता है, ब्रेड, और बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। तो हफ्ते की ग्रॉसरी अगर देखी जाए तो वो 12 से 15 यूरो के बीच में हो जाती है। ठीक है, कभी ये फिगर 12 से जैसे 15 से 20 भी हो जाएगा, और कभी ये 10 भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ खत्म होती है आप वही लेने जाते हो, और ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पहले से स्टोर करके रख लेते हो। तो अगर 15 भी एस्टिमेट रखें तो 4 हफ्तों को हो गया 60 यूरो, प्लस एक महीने में एक बार मैं
इंडियन स्टोर भी जाता हूँ कुछ अपना इंडियन सामान लेने के लिए, मैगी वगैरह हो गई या जो कुछ और इंडियन, जैसे स्पाइसेस ख़त्म हो गए या कुछ ख़त्म हो गया, तो यार वहाँ जो है वो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि सारा सामान जो है वो इम्पोर्ट होके आता है इंडिया से। तो यार वो अगर लगाओ तो आप आराम से मेरे 20 से 30 यूरो के बीच में लगते हैं जितनी बार भी मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं सामान भी ज़्यादा लाता हूँ, क्योंकि पनीर जो है वो भी कहीं नहीं मिलता, स्पाइसेस यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, वहाँ थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, और आटा हो गया, कोई मिठाई, तेल, घी, ये सब कुछ वो वहीं मिलता है यार। तो इंडियन स्टोर भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर रफ फिगर जैसा लगाएं तो आपकी महीने की ग्रॉसरी अराउंड टू अराउंड 80 to 100 यूरोज़ के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मतलब 100 यूरो से ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं आती। मैंने 4 महीने से ये देख लिया कि 100 यूरो से ज़्यादा आप ग्रॉसरी क्या ही लोगे। तो 100 यूरो की ग्रॉसरी रख लो, वैसे 80 से 100 के बीच का फिगर रख रहे हैं, तो 90 रख लेते हैं बीच में, ठीक है। तो 90 यूरोज़ रख लेते हैं ग्रॉसरी के लिए। अब अगली बात, तो रोज़ जो है ना वो खाना बनाने का मन भी नहीं करता है ना। कभी आपका मन करेगा कि बाहर से कुछ मंगवा लिया जाए, या कभी आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो किसी के साथ मतलब खा लिया कुछ बाहर, या कभी अपने दोस्तों से मिलने गए तो बाहर खाना खा लिया। तो यार यहाँ पे ना अगर इंडियन मील खा रहे हो तो वो पड़ता है 15 से 20 यूरो के बीच में, मतलब जिसमें एक सब्जी आएगी और जो भी आप नान या फिर चपातीज़ या चावल मंगवाएंगे वो। और अगर ऐसे कुछ बर्गर वगैरह खा रहे हो तो वो भी इतना ही पड़ जाता है। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, जो भी आप खा रहे हो वो भी 10 से 15 यूरो के बीच में पड़ जाता है। तो अगर इसका भी एस्टिमेट रखें तो डिपेंड करता है आप कितनी बार खाते हो, तो क्या रखें, अराउंड 60 to 100 यूरोस इतना लग जाता है। क्योंकि यार एक मील अगर आप इंडियन भी एक हफ्ते में एक बार इंडियन भी खा रहे हो तब भी आप कम से कम 60 यूरो खर्च हुए, और मे भी ज़्यादा। तो 100 यूरो इसका रख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब बंदे को खुद ही शर्म आ जाती है कि यार बस बहुत हो गया है ना, ज़्यादा खा लिया बाहर से, अब खुद भी बना लेंगे। पर हाँ ये भी है कि अगर आप सिर्फ बाहर से नहीं खा रहे हो और सिर्फ ग्रॉसरी पे ही है तो अब आपकी ग्रॉसरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और अगर आप बाहर से खा रहे हो तो आपका खर्चा मतलब फिर तो अपर लिमिट कोई है ही नहीं। पर हम अगर इसमें लो लिमिट और अपर लिमिट देखें तो 60 से 100 एक एस्टिमेट रखो, तो उसके बीच में आपका बाहर से खाने का खर्चा हो जाता है महीने में। तो इसका भी हम ले लेते हैं, जैसे पिछली ग्रॉसरी का 90 लिया, इसका 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो 550 हो गया हमारा रेंट, 90 हमने ग्रॉसरी ले लिया और 80 ले लिया हमने बाहर खाने का खर्चा। अब ट्रैवल, तो यार जैसे यहाँ साइकिल पे आप हर जगह तो नहीं जाओगे ना, 10-20 किलोमीटर तो नहीं जाओगे, है ना। यूनिवर्सिटी मेरी 10 किलोमीटर है, साइकिल पे मैं आज तक एक भी बार नहीं गया। तो अभी तो मैं हफ्ते में एक बार यूनिवर्सिटी जा रहा था। उसी बीच में मेरा, और मैं बालमेर तक भी जब मैं ऊबर करने जाता हूँ तो वहाँ भी मैं अपनी साइकिल पे ट्रेन में जाता हूँ। तो यार मेरा महीने का खर्चा बैठ रहा था 50 यूरोस, मैं 50 का रिचार्ज कराता था, और वो 1-1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से थोड़े कम में ख़त्म हो जाता था। और जब रोज़ यूनिवर्सिटी लगेगी, आपको रोज़ जाना पड़ेगा, तो यार 50 से तो ज़्यादा खर्चा होने वाला है, इतना लग गया मुझे पता, है ना। तो अभी तो 50 हो रहा है, तो अभी मैं इसको 50 गिन रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा 50 ही हो रहा है, तो इसको 50 रख लो। अच्छा, दूसरी बात कि आप फ़ोन लो, सिम लोगे यहाँ पे, है ना। सिम का खर्च अगर फ़ोन लेते हो तो अलग बात है, क्योंकि है ना फिर तो आप जैसे उस पे लेते हो, EMI पे लेते हो या मंथली प्लान्स पे लेते हो, वो अलग चीज़ है। अभी मैंने नहीं लिया तो आपको बता भी नहीं रहा हूँ, पर मैंने सिम लिया है ज़रूर। तो उसका मैं 15 यूरो का प्लान डलाता हूँ, 3 महीने का, 5 GB नेट पर मंथ, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत कॉल्स भी मिल जाती हैं, तो मुझे कॉल्स करनी कितनी होती हैं, ऊबर पे बंदों को फ़ोन करना होता है कि भाई कहाँ हो, कैसी, जो भी है। इंडिया कॉल करने के लिए मैं व्हाट्सएप कॉल ही करता हूँ सबको जिसके पास, क्योंकि आजकल कौन है ऐसा जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है। तो इंडिया तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल होती है, तो बाकी थोड़ी बहुत कॉल्स मुझे मिल जाती है। तो ये 15 यूरो बैठता है मेरा महीने का खर्चा, महीने का नहीं 3 महीने का, तो महीने का हो गया 5 यूरो, है ना। और रही बात लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री यहाँ पे धोने के हैं 2.5 यूरो, और मतलब ड्रायर के हैं 2.5 यूरो, तो 5 यूरो ये हो गया, ठीक है। तो एक बार शुरू से टैली करते हैं। 550 आपका रेंट, 90 ग्रॉसरी, 80 बाहर खाने का, 50 यूरो ट्रैवल, 5 यूरो आपके सिम के चार्जेस डिफर करते हैं आपके प्लान के हिसाब से। मैंने तो नेट का प्लान ज़्यादा लिया है ना, मुझे नेट ज़्यादा चाहिए, कॉलिंग का मुझे कोई फ़र्क नहीं। वैसे अगर आप बराबर सा लोगे तो आपको 10 यूरो का पर मंथ पड़ जाएगा, जिसमें आपको कॉल्स भी मिल जाएंगी इंटरनेशनल और नेट भी मिल जाएगा। पर मेरा 5 यूरो, और उसके बाद 5 यूरो का लॉन्ड्री, तो ये टोटल कितना हो गया, तो भाई ये टोटल हो गया 230, है ना। तो यही चीज़ है कि 230 से 250 भी हो जाती है और 230 भी रह जाती है ना। प्लस 550 आपका रेंट हो गया, तो हो गया आपका 800 यूरो, है ना। तो अगर रफ एस्टिमेट देखें तो 800-900 यूरो में आप पूरा खर्चा महीने का निकाल सकते हैं।
तो यार ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे आपको देनी थी, है ना, क्योंकि अब बच्चे आने वाले हैं फरवरी इनटेक में, उसका जुलाई में आएंगे। तो एक रफ सा एस्टिमेट दिमाग में बिठा के चलो कि अगर आप अकेले रहते हैं और अकेले खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये आपका खर्चा आएगा ही आएगा। हाँ, किसी और के साथ शेयर अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपका रेंट या 100-150 यूरो कम हो जाएगा, है ना। फिर आपकी ग्रॉसरी भी वैसे ही बढ़ जाती है तो वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, तो उसका खर्चा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये 800 बन रहा है अगर, तो वो बना करेगा आपका 600-700, ठीक है। तो बस ये बात थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और हफ्ते की हफ्ते ग्रॉसरी आती है तो यार इतना बर्डन भी नहीं लगता कि यार कहाँ से आएंगे पैसे ये वो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक बार ऊबर करोगे तो आप पूरे हफ्ते से ज़्यादा, मतलब इतना पैसा कमा लोगे कि आप हफ्ते से ज़्यादा की ग्रॉसरी ले आओगे, या जो भी आप काम करोगे, नॉट ओनली ऊबर, जो भी आप काम करोगे उससे आप इतना खर्चा निकाल लो, ठीक है। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी जा रहा हूँ कपड़े लेने जो डाले थे धोने, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना रखो ध्यान, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।